श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायणो विजयते। एवं हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति की श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन, मनुस्मृति की चर्चा, और यह द्वितीय भाग है, द्वितीय वीडियो है। तो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उनका जिन्होंने समुचित उत्तर प्रदान किया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो इस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से कमेंट करके उन सबको आप ढेर सारी बधाइयाँ समर्पित करें और हमारी ओर से भी उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग को भी पूरा देख करके, ध्यान से देख करके, क्योंकि महत्वपूर्ण देखना नहीं है, महत्वपूर्ण है ध्यान से देखना। तो ध्यान से देख करके इसके अंतिम में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका वो समुचित उत्तर प्रदान करेंगे। और आपके प्रति भी हमारी यही आशा है कि आप भी इस वीडियो को बढ़िया से देख करके इसमें पूछे गए प्रश्न का समुचित उत्तर प्रदान करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर 15 दिनों तक लगातार सोने वाले जीव कौन से हैं, जिसके विषय में आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए प्रारंभ करें। देखिए, पूर्व के वीडियो में जैसे चर्चा हुई कि भगवान ब्रह्मा ने आकाश इत्यादि का सृजन किया, उसके पश्चात क्या हुआ, फिर ब्रह्मा ने महत तत्व का और फिर अहंकारों का और शब्द स्पर्श रूप इत्यादि जो तन्मात्राएं हैं उनका, और पंच महाभूतों का, तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का, और फिर इसके अतिरिक्त मन, इंद्रियां हैं, इन सब की सृष्टि की। और इनसे फिर क्या बना, इनसे विश्व प्रपंच को बनाया, विश्व प्रपंच का निर्माण किया। अब ये जो जितने भी तत्व हैं ये परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न कहे जाते हैं। और इनका गुण क्या होता है, तो गुण है, गुण के लिए बताया गया आद्याद्यस्य गुणं त्वेषाम अवाप्नोति परः परः। अर्थात ये जो जितने भी तत्व हैं ये तत्वों की प्रकृति है कि इनसे पहले पहले का जो गुण है, पहले पहले के तत्वों का जो गुण है उनको दूसरा दूसरा प्राप्त करता है। एक उदाहरण से समझिए, और उदाहरण सत्य है। देखिए, एक तन्मात्रा है शब्द तन्मात्रा, उससे शब्द नामक गुण की अभिव्यक्ति होती है। उसको सर्वप्रथम जिस भूत ने, महाभूत ने प्राप्त किया वो हुए आकाश। तो आकाश में शब्द नामक गुण प्राप्त हुआ। और ठीक इसी प्रकार फिर क्या हुआ, शब्द गुण को लेकर स्पर्श के संयोग से, अर्थात दो तन्मात्राओं के संयोग से, और तन्मात्राओं से अभिव्यक्त होता है गुण, तो उनके संयोग से वायु का प्रादुर्भाव हुआ। फिर स्पर्श और शब्द तो अब वायु और आकाश का था, उसके साथ में रूप नामक एक और तन्मात्रा के संयोजित हो जाने से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उसी में रस नामक तन्मात्रा के संयोजित हो जाने से जल का प्रादुर्भाव हुआ। और अंत में पंच तन्मात्राओं के संयोग से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, तीनों के संयोग से फिर पृथ्वी नामक महाभूत का प्रादुर्भाव बताया जाता है। तो ये क्या है, ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, आकाश इत्यादि पंच महाभूत, और स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, ये क्या है, ये पंच तन्मात्रा हैं। तो ये जो है समस्त संसार के मूलभूत तत्व हैं। और ये जो सारा प्रपंच है इन तत्वों का आश्रय है। इसी कारण से यह समस्त प्रपंच जो है वो सदसदात्मक ब्रह्म का शरीर कहलाता है। सदसदात्मक ब्रह्म का तात्पर्य क्या है, सत और असत आत्मक जो है, अर्थात सत्य असत्य से जो परे भी है और जिनके बिना सदसत, इन दोनों के अस्तित्व की कल्पना भी असंभव है, वो ब्रह्म है। अर्थात हैं भी और नहीं भी उनमें। तो इस प्रकार से सदसदात्मक जो ब्रह्म हैं उनका शरीर शरीर कहलाता है। उनका शरीर क्या है, ये समस्त जो विश्व प्रपंच है यही उनका देह है। तो ये है। और फिर ये जो तत्व हैं, सबके सब तत्व, ये क्या है, शरीरों में अपने अपने कार्यों एवं अवयवों के द्वारा प्रविष्ट होते हैं। जो इनके कार्य हैं और इनके जो अवयव हैं उनके माध्यम से ये प्रविष्ट करते हैं। और भगवान ने प्रत्येक शरीर को
जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों को वेदानुसार भिन्न भिन्न कर्म दिया हुआ है, भिन्न भिन्न नाम दिया हुआ है। उन जगत पिता प्रजापति, जो मूल प्रजापति, मुख्य प्रजापति हैं, ब्रह्मा हैं, उन्होंने इस प्रकार से तत्वों का सृजन किया, विश्व प्रपंच का निर्माण किया। फिर क्या किया? शरीर ग्रहण करने वाले जीवों का भी निर्माण किया। जैसे उनमें क्या, देवताओं का निर्माण किया, और फिर क्षुद्र देवताओं का निर्माण किया। फिर इनके पालन के लिए यज्ञों का सृजन किया। फिर अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनः, इन तीनों से किनसे? अग्नि से, वायु से और रवि से। अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनः दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुः साम लक्षणम। इनसे 3 विद्याओं को उत्पन्न किया। किनसे? अग्नि से, वायु से और सूर्य से 3 विद्याओं को उत्पन्न किया यज्ञ सिद्धि के हेतु। अर्थात उन 3 विद्याओं का प्रादुर्भाव यज्ञ की सिद्धि के लिए हुआ है। कौन कौन सी विद्या है वो? ऋग, यजुः और साम, ये विद्या त्रयी है। इनका निर्माण हुआ, इनकी रचना हुई, और इनको हम देखते कहाँ हैं? जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों के रूप में हम इनको देखते हैं। और इसका और बृहत्तर वर्णन आपको मिलेगा मनुस्मृति के अतिरिक्त यदि छांदोग्य का यदि आप अवलोकन करें तो वहाँ पर 4th अध्याय में इसकी बृहद व्याख्या आपको मिलती है, जिसमें बताया गया कि ब्रह्मा ने जब लोगों की धारणा करके तप किया तो उससे रस निकले। पृथ्वी लोक से रस रूप अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, अंतरिक्ष से वायु का तथा स्वर्ग से सूर्य का रस रूप में प्रादुर्भाव हुआ। और जब उनकी भी धारणा करके तपस्या ब्रह्मा ने की तो उनसे फिर ये तीनों विद्याएं प्रकट हुई। और उन तीनों ये जो 3 विद्याओं की चर्चा अभी हुई थी, ऋग, यजुः और साम की, और उनकी भी धारणा करके जब इन्होंने तप किया तो फिर 3 महाव्याहृतियां प्रादुर्भूत होती हैं। भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से रस रूप इनका प्राकट्य हुआ। तो सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध, इनका भी निर्माण किया। धर्म एवं अधर्म का भी निर्माण किया। समस्त प्राणियों को परस्पर द्वंद्ववाचक कर्मों, जैसे कि सुख और दुख, ये दोनों एक दूसरे के द्वंद्ववाचक हैं, विरोधार्थी हैं। सुख का विरोधी दुख है, तो ऐसे जो कर्म हैं, परस्पर द्वंद्ववाचक कर्म, इनके अधीन कर दिया लोगों को, जिसको हम माया कहते हैं। तो कहे कि माया के अधीन कर दिया। और फिर क्या किया? ब्रह्म के ही अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य एवं शूद्रों का सृजन किया। अपने देह के स्त्री पुरुषात्मक 2 भाग किए ब्रह्मा ने, तथा उनके संयोग से मनु महाराज कहते हैं कि उन्हीं दोनों के संयोग से तुम मेरी उत्पत्ति को समझो, मेरी उत्पत्ति जानो। मनु महाराज कहते हैं उन दोनों के संयोग से मेरी उत्पत्ति हुई है। फिर मनु महाराज कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया? तप किया। तप करके 10 प्रजापतियों की सृष्टि की, उनके अनेक नाम हुए और उनसे फिर अनेक ऋषि महर्षियों की सृष्टि हुई 10 प्रजापतियों के माध्यम से। उनसे ही, उन्हीं प्रजापतियों के माध्यम से, उन्हीं ऋषियों के माध्यम से यक्ष हुए, उन्हीं के माध्यम से गंधर्व हुए। ये क्या हैं? ये योनियां हैं। उन्हीं के माध्यम से किन्नरों की उत्पत्ति हुई, किंपुरुषों की उत्पत्ति हुई, दैत्यों की उत्पत्ति हुई, पशुओं की उत्पत्ति हुई, पक्षियों की उत्पत्ति हुई। सबकी उत्पत्ति उन्हीं ऋषियों के माध्यम से हुई। देखिए, 4 प्रकार की सृष्टि का मूल रूप से वर्णन हमको प्राप्त होता है। पहला है जरायुज, अर्थात जितने भी सारे पशु आते हैं उसमें, जिसको हम क्या कह देते हैं? स्तनपायी कह देते हैं। और जैसे मनुष्य, हम लोग भी, हम सभी गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो जरायु क्या है? गर्भ है। तो जरायुज अर्थात जो जरायु से जन्म ले, तो जो गर्भ से जन्म लेता है उसको जरायुज कहते हैं। ये प्रथम प्रकार की सृष्टि है। इसके उपरांत अंडज, अर्थात जो अंडे से उत्पन्न हो जाए, जैसे कि पक्षी है और मछली है इत्यादि जितने भी जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। इनमें कहीं कहीं पर आपको अपवाद भी मिलेगा, जैसे कुछ पक्षी हैं जो अंडा नहीं देते, सीधा बच्चा उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से अपवाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त है स्वेदज। स्वेदज अर्थात जो पसीने से उत्पन्न हो जाएं, जैसे इसमें आवंटित किया गया है मच्छरों को, खटमलों को, दंश इत्यादि जो जीव हैं उनको स्वेदज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त फिर होता है एक चौथा होता है उद्भिज।
तो उद्भिज का तात्पर्य है जो पृथ्वी का उद्भेदन करके जन्म लेता है, इसमें वृक्ष आ जाते हैं। और वृक्ष और कुकुरमुत्ता, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में पिहरी भी कहते हैं और जिसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, तो जो कुकुरमुत्ता है और वृक्ष है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो वृक्ष भी जीव ही है, और ये हमारे विज्ञान ने तो अभी प्रमाणित किया, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो आदिकाल से इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो वृक्ष क्या है? जीव हैं। अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों से आवृत्त ये निवास करते हैं और सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। अंत संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता, इस प्रकार से उनका वर्णन है। अंत संज्ञा इनकी संज्ञा है, और ये सुख दुख समन्विता, सुख दुख दोनों को महसूस करने वाले, दोनों का अनुभव करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की सृष्टियाँ हुई, और ये तो रही सृष्टियों की बात। जब अब प्रलय की चर्चा करते हैं तो कैसे होता है? जब एक समय आता है जब जो साकार ब्रह्म है वो शयन करने लग जाते हैं, तो सीधा सा यही समझिए कि उनकी सुप्ति के समय जो एक क्रिया होती है उसी को प्रलय कहते हैं। ये सुषुप्ति की ही अवस्था है। और सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में जीव बहुत काल तक इंद्रियों सहित इस अवस्था में स्थित रहता है, ऐसा ही बना रहता है बहुत समय तक, और कोई भी कर्म, कोई भी चेष्टा नहीं करता। और करता भी है तो कैसे करता है? पुर्यष्टक देह को धारण किए यह उस काल में उस देह से भिन्न कहीं अन्यत्र कुछ कुछ करता है। तो पुर्यष्टक देह हैं। तो पुर्यष्टक क्या है? तो जीव और इंद्रियां जो हैं वह, और मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु और अविद्या, इसको पुर्यष्टक कहा जाता है। तो इनके संयोग से निर्मित सूक्ष्म देह में अवस्थित होकर के जीव कुछ भी करता है। वस्तुतः स्थूल जो उसका शरीर है वो निश्चिष्ट रूप से स्थित रहता है। तो यह सुषुप्ति की अवस्था है। अब हालांकि ब्रह्म में जो सत्य स्वरूप हैं, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत की प्रकृति है। तो जगत की प्रकृति की कल्पना ब्रह्म में नहीं की जाती, किंतु ब्रह्म चूंकि सर्वशक्तिमान है इसलिए इसका भी ग्रहण किया जाता है कि जब वह साकार स्वरूप को धारण करते हैं तो मनुष्य सी ही आदतों के कारण, मनुष्य सी ही लीला करने के कारण ये सारी क्रियाएं भी उनके अंदर होती हैं। तो इस प्रकार से फिर मनु महाराज आगे कहते हैं समस्त ऋषियों को कि हे ऋषिगण, यह जो शास्त्र अभी हमने आपको बताया, अर्थात जो संसार की उसकी उत्पत्ति का और उसके प्रलय का जो व्याख्यान हमने आपको दिया, ये सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले मुझके समक्ष, मेरे समक्ष इस शास्त्र का उपदेश किया था। फिर मैंने मरीच इत्यादि मुनियों को सुनाया। आगे यह जो धर्मशास्त्र है, मनु महाराज कहते हैं, यह जो मनुस्मृति का धर्मशास्त्र है, भृगु जी महाराज आपको सुनाएंगे। ऋषियों को कहते हैं। भृगु जी महाराज कौन हैं? इन्होंने मुझसे इस शास्त्र को भली भांति पढ़ा है, मैंने उनको पढ़ाया है, और मुझको पूरा विश्वास है कि यह आपके समक्ष इस पूरे शास्त्र को उसी प्रकार से रख सकते हैं जिस प्रकार से मैं रखूंगा। तो यहाँ तक संवाद मनु महाराज का संपन्न होता है। इसके उपरांत भृगु महाराज कहना फिर प्रारंभ करते हैं। तो भृगु महाराज कहते हैं कि देखिए, मनु जो हैं, मनुओं में स्वयंभू के अतिरिक्त स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और वैवस्वत भी मनु हैं। जो अभी तक बीता हुआ मनु है ना, ये वैवस्वत तक का बीता हुआ है। तो इसीलिए कहा कि जो कि भूत और वर्तमान तक के हैं। भविष्य का भी हमने आपको नहीं बताया। भृगु महाराज कहते हैं कि अभी हमने आपको केवल भूत और वर्तमान के मनवंतरों का नाम यहाँ पर बताया, और तीनों कालों में यदि हम गणना करें तो मनवंतर जो है 14 होते हैं, और 14 मनवंतरों का एक निश्चित काल भी होता है, शासन काल होता है। ये प्रजापति होते हैं और इनका शासन काल होता है। तो शासन काल कैसे होता है? सर्वप्रथम कहा कि जो पलक झपकाने का जो समय होता है, जितने समय में, जैसे अभी हम पलक झपका रहे हैं, तो एक पलक जितने समय में झपके उसको एक निमेष कहते हैं। एक निमेष में व्यक्ति अपना पलक झपकाता है, और 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। ये काल मापनी का वर्णन करते हैं। तो 18 निमेष की एक काष्ठा, और 30 काष्ठा की एक कला, और 30 कला का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का फिर 24 घंटा होता है, एक अहोरात्र। 24 घंटा का मतलब एक अहोरात्र समझिए। 24 घंटा अर्थात जो अंग्रेजी घड़ी में जो चलता है 24 घंटा, वो दिन और रात मिला करके होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो इसी को अहोरात्र कहा जाता है।
और मनुष्यों के 1 महीने में पितरों का 1 अहोरात्र होता है। मनुष्यों के 1 महीने में पितरों का 1 अहोरात्र, जिसमें वे शुक्ल पक्ष में सोते हैं और कृष्ण पक्ष में जो दिन का समय होता है उसमें वो जगते हैं। तो जैसे पूर्व में चर्चा हुई, क्या आप 15 दिनों तक जगने वाले, 15 दिनों तक सोने वाले किसी जीव को जानते हैं? तो ऐसा यदि कोई आपसे पूछे तो आप बताइए कि 15 दिनों तक सोने वाले जीव और कोई नहीं अपितु पितरगण हैं। पितरगण जो हैं वो 15 दिनों तक सोते हैं और 15 दिनों तक जगते हैं, क्योंकि उनका वही क्रम है। आपके 1 मास में उनका 1 अहोरात्र अर्थात 24 घंटा बीतता है। तो ये तो पहले जो चर्चा हुई जिस विषय पर, उसका उत्तर है। और बाकी आगे कहा कि मनुष्यों का जो 360 दिन है वो देवताओं का 1 अहोरात्र होता है। अर्थात अभी पितरों के विषय में चर्चा हुई, मनुष्य का 30 दिन अर्थात पितरों का अहोरात्र, और 360 मनुष्य दिन अर्थात देवताओं का अहोरात्र, जिसमें अहोरात्र कहा अर्थात 24 घंटे हैं। तो दिन कौन सा है, रात कौन सा है? तो कहा कि उसमें उत्तरायण वो दिन है और दक्षिणायन वो रात्रि है। तो इस प्रकार से कहा। और मनुष्यों का 360 वर्ष जो है, 360 दिन की चर्चा हुई और 360 वर्ष की जब चर्चा होगी तो 360 जो वर्ष है मनुष्यों का वो देवताओं का 1 वर्ष कहलाता है। और 4000 दैव वर्षों का 1 कृतयुग होता है। कृतयुग अर्थात सत्ययुग होता है, सतयुग भी जिसको कहते हैं। और उसमें फिर आगे जाकर के 4000 हुए और उसमें 400 और 400 ये संध्या और संध्यांश हो जाते हैं, कुल मिलाकर 4800 वर्षों का। और ये मनुष्य युग, मानव वर्ष नहीं है, ये दैव वर्ष है, दिव्य वर्ष है। 4800 दिव्य वर्षों का 1 सतयुग होता है। और अगर इसको हम मानवीय गणना में करें तो इसको ऐसे कर दें कि 4800 गुणित 360 कर दें तो 17,28,000 ये मानव वर्ष होंगे। तो 17,28,000 मानवीय वर्षों का सतयुग कहा गया। और इसी प्रकार से 36,000 दैव वर्षों का त्रेतायुग, 24,000 दैव वर्षों का द्वापर युग तथा 12,000 दैव वर्षों का कलयुग बताया गया। और इसको भी वैसे 360 के साथ में यदि गुणा कर दें तो यह भी मानवीय वर्षों में हमारी गणना हमारे समक्ष प्रस्तुत होगी। तो 1200 की यदि गणना करें, जो कलयुग है उसकी यदि गणना करें, 1200 दैव वर्ष दिव्य वर्ष उसका कलयुग है, तो मानवीय वर्षों में 4,32,000 मानवीय वर्षों का यह युग होगा। यह युग सबसे छोटा है, सबसे बड़ा तो सतयुग है 17 लाख और 4 लाख। यह कलयुग ये सबसे छोटा है मानवीय वर्षों में और दिव्य वर्षों में, दैव वर्षों में भी। और ये सब मिलाकर कुल 12,000 दैव वर्ष होता है। चारों युगों को यदि हम मिला दें तो ये 12,000 दैव वर्ष होता है। इसको एक दैव युग कहते हैं या दिव्य युग कहते हैं आप, दैव युग या दिव्य युग। ये एक दिव्य युग है कितने वर्षों का? 12,000 दैव वर्षों का। और 2,000 दैव युगों का ब्रह्मा का 1 अहोरात्र होता है, अर्थात ब्रह्मा का 24 घंटा होता है 2,000 दैव युगों का। अब यदि इस गणना को हम वर्षों में आंकें तो 2,40,00,000 दैव वर्षों का, या मानवीय वर्षों में कहें तो 8,64,00,00,000 मानवीय वर्षों का 1 ब्रह्म अहोरात्र होता है, ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। ये 2,000 चतुर्युगों के समान है। ब्रह्मा का जो 1 दिन रात है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो चतुर्युग हैं ये 2,000 चतुर्युगों के समान हैं। ब्रह्मा का दिन जो होता है वही कल्प कहलाता है, जो कि 1,000 चतुर्युगों के समान है। और फिर 1,000 चतुर्युगों तक उसकी रात्रि होती है, इसलिए कहा 2,000 चतुर्युगों के समान है। और ये जो 1,000 चतुर्युग है, ब्रह्मा का जो दिन है जिसको हम कल्प कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 14 मनवंतर होते हैं। वैसे तो मनवंतर असंख्य हैं, किंतु एक कल्प में 14 मनवंतरों की जितनी आयु उसकी होती है, उसकी सीमा होती है, कहिए 14 मनवंतरों जितनी। और यदि चतुर्युगों में मापें तो 71 चतुर्युगों का, ये या तो फिर दैव युगों का 1 मनवंतर होता है, अर्थात 71 चतुर्युग या तो 71 दैव युग आप कह लीजिए, क्योंकि चतुर्युग जो 12,000 वर्षों का होता है उसको दैव युग कहते हैं। तो एक दैव युग का अर्थात 71 चतुर्युग का या 71 दैव युगों का
एक मनवंतर होता है। इस प्रकार से वर्णन हमको प्राप्त होता है। यह किंचित भ्रमित करने वाली बातें हैं, तो इनको ध्यान से सुनना पड़ता है, तब जा कर के इनका स्मरण होता है। तो ये बात है। और ब्रह्मदेव जब सो करके जगते हैं तो पुनः सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। पूर्ववत, प्रत्येक कल्प में पूर्ववत ही सृष्टि का प्रारंभ किया करते हैं। कृतयुग में क्या है, जिसको हम सतयुग भी कहते हैं, सत्ययुग भी कहते हैं, उसमें पूरा धर्म होता है। फिर 1/4 घटते घटते कलयुग में यह जो धर्म है वो 1/4 मात्र बच जाता है। 3/4 समाप्त हो जाता है कलयुग में, केवल 1/4 धर्म बचता है। वैसे ही अरोगा सर्व सिद्धार्था चतुर्वर्ष शतायुषः, आयु की यदि बात करें, लोगों के आरोग्य की बात करें, तो जो कृतयुग है, जिसको हम सतयुग के भी नाम से जानते हैं, इसमें अरोगाः अर्थात आरोग्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सर्व सिद्धार्थाः चतुर्वर्ष शतायुषः। अच्छा, आयु कितनी होती है लोगों की? कहे 400 वर्ष की आयु, आरोग्यमय जीवन 400 वर्षों का लोगों का होता है। त्रेता में 300 वर्षों का जीवन, द्वापर में 200 वर्षों का जीवन और कलिकाल में केवल 100 वर्ष का ही जो जीवन है, औसतन जीवन मनुष्यों का बताया गया है। और केवल इतना ही परिवर्तन नहीं होता युगों में। युगों में तो प्रत्येक युग में तो धर्म का भी परिवर्तन होता है, धर्म से मिलने वाले फलों का भी परिवर्तन होता है। फल धर्म के भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात तपस्या करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता अन्य युगों में, वो फल कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो धर्म से मिलने वाले फल में परिवर्तन यहाँ पर परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से होता है। सतयुग में तप ही धर्म है। तपः परं कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते। त्रेता में ज्ञान और द्वापरे यज्ञ में बाहुः। द्वापर में यज्ञ और दान में कम कलयुगे। कलयुग में केवल दान ही धर्म है। ये तो युगानुसार है। वहीं वर्णानुसार संसार की रक्षा के लिए भी ब्रह्मा ने चारों वर्णों में विभिन्न विभिन्न कर्म निश्चित किए हैं। चारों वर्णों के भिन्न भिन्न कर्म उन्होंने निश्चित किया हुआ है। जैसे कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा, ये ब्राह्मण का जो कर्म है, उनका जो धर्म है वो बता रहे हैं कि अध्यापन करना, अध्ययन करना, यजन करना, याजन करना। अब अध्यापन अध्ययन तो समझ में आ रहा होगा, यजन याजन क्या है? तो ऐसा समझिए कि पूजा करना, यजन और याजन अर्थात पूजा कराना, ये दोनों में जिसका धर्म हो वो ब्राह्मण है। अध्यापन भी और अध्ययन भी, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्यों को अध्यापन का धर्म प्राप्त नहीं है, ब्राह्मण को है। अध्ययन का धर्म सबको प्राप्त है। तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहण चैव, अर्थात यहाँ पर भी दान देना भी और दान लेना भी ब्राह्मणानाम कल्पयत, ब्राह्मणों का धर्म बताया गया मनु महाराज के माध्यम से, भृगु जी महाराज के माध्यम से। और फिर क्षत्रिय का प्रजा रक्षा, यज्ञ करना, होम करना, दान करना, पठन करना, अध्ययन करना और जितेंद्रिय होना, सदैव जितेंद्रिय होना, धन संपत्ति का लोलुप न हो जाना, ये क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। कर्म और धर्म को एक ही समझिए, अभी ऐसी चर्चा चल रही है। इसके अतिरिक्त यदि हम वैश्य की चर्चा करें तो वाणिज्य, कृषि, धनार्जन, दान करना, यज्ञ करना, होम करना और अध्ययन करना आदि भी जो भी है, ये वैश्य का धर्म बताया गया है। और शूद्र का कहा, शूद्र का सबसे सरल, इन तीनों की सेवा करना सबसे सरलतम धर्म उनका है। एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूयया, इस प्रकार से धर्म बताया गया शूद्रों का। हालांकि धन इत्यादि के अर्जन हेतु आचार्य कहते हैं कि काष्ठ, मिट्टी इत्यादि के बर्तनों का, वस्तुओं का वो व्यापार कर लें जो शूद्र हैं वह। तो इस प्रकार से आचार्यों ने इसको धनार्जन के लिए प्रशस्त माना है। साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण स्वरूप वाले परमात्मा जब साकार रूप से प्रकट होते हैं तो वो सर्वगुण पुनीत हैं। फिर भी यदि पुरुष चिंतन करें हम उनमें, उनको पुरुष के रूप से माने, तो पुरुषों में कहा जाता है कि नाभि से जो ऊपर का अंग होता है वो अंग श्रेष्ठ कहा जाता है। नाभि से ऊपर का जो अंग है उसको, और उनसे भी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तो मुख ही है, मुख को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो ब्रह्म का जो मुख है, उस पुरुष स्वरूपी साकार ब्रह्म का जो मुख है वो ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण का ही स्वरूप है ब्रह्म का मुख।
धर्म से अर्थात अपने पूर्वार्जित कर्मों से, ध्यान से सुनिएगा, अन्यान्य योनियों से तपकर, चूंकि एक जीव ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने से पहले वो न जाने कितने योनियों में भटका है, कीड़ा बना, गुल्म लता औषधि के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, फिर शूद्र भी बना, फिर वैश्य भी बना, फिर क्षत्रिय भी बना, तब जाके ब्राह्मणत्व को उसने प्राप्त किया है। इसीलिए धर्म तो अर्थात धर्म से, सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्म तो, धर्म से समस्त जीवों का जो प्रभु है वो ब्राह्मण ही है, ऐसा वर्णन हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है कि कोई एक ब्राह्मण नहीं अपितु ब्राह्मण योनि की चर्चा हो रही है। यहाँ किसी एक ब्राह्मण की चर्चा नहीं कर रहे। ब्राह्मण योनि समस्त जीवों का प्रभु है। सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्म तो, धर्म से ब्राह्मणः प्रभु, ब्राह्मण जो है वो प्रभु है। वह ब्राह्मण जो महाभाष्यादि में जो उक्त नियम है, जो पतंजलि कृत महाभाष्य है, उसमें बड़ा सुंदर पतंजलि महाराज ने नियम दिया है ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का। ब्राह्मणत्व का कारक उन्होंने बताया, विद्या तपस्य योनिश्चेदेतद् ब्राह्मण कारकम। 3 कारक बताए हैं पतंजलि के माध्यम से, वहां पर उपदिष्ट है विद्या, तप और योनि। योनि से तात्पर्य जन्म, अर्थात ब्राह्मण के कारक कितने? 3, योनि और तप और विद्या, अर्थात ब्राह्मण के रूप में उसका जन्म भी हो और तप भी वो करे और ब्राह्मणों के समान विद्या भी ग्रहण करे, तब वो ब्राह्मणत्व कहलाता है। और इसमें से एक रहे एक न रहे, 2 रहे एक न रहे, ऐसी स्थिति में वो पूर्ण ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं कहलाएगा। इसीलिए आगे कह दिया, विद्या और तप से जो हीन है वो जात्या ब्राह्मण एवच, केवल जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं, उनमें विद्या और तप नहीं है। हाँ, इसका अवश्य यह तात्पर्य नहीं हो जाता कि वो प्रणम्य नहीं है। जो जन्म से, तप से तथा विद्या से, तीनों ब्राह्मण कारकों से संपन्न है, वही ब्राह्मण वास्तव में समस्त जीवों का प्रभु है, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे और आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, ब्राह्मणत्व के 3 कारक क्या क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा और यदि स्मरण न आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को पुनः देखें, क्योंकि इससे लाभ ही है, नुकसान नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हो हमारे चैनल के लिए तो आप हम सबके लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए हुए वीडियो जहां पर चल रहा है उसके नीचे में सब्सक्राइब के अगल बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, तो उस बटन को क्लिक करिए और यह विशेषाधिकार प्राप्त करिए ताकि कभी भी आप हमको कोई भी सलाह दे सकें। और इसके अतिरिक्त फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, उन सब से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, ये सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भागवत इत्यादि कथाओं के आयोजनों से संबद्ध कोई भी प्रश्न आपके मन में हो या आप अपने क्षेत्र में कराना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उपलब्ध हो जाएगा, तो एक बार जा करके आप डिस्क्रिप्शन का अवलोकन करें। इसके साथ ही यदि आप हमारे कौशलोदय की पूरी टीम को सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग, ताकि इस प्रकार के वीडियोस भविष्य में भी आप तक पहुंचते रहें, ऐसी स्थिति में आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और आर्थिक सहयोग का जो विधान है वह भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिंड कमेंट में प्राप्त हो जाएगा, तो एक बार जाकर के निरीक्षण अवश्य करिएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्रीमन नारायण।